सीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं आज सर्च एंड इंडिसेस घातांक और करके के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो पिछले वीडियो में हमने घातांक और करके के कुछ नियम देखे थे। उन नियमों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो है घातांक एवं करके सर्च एंड इंडिसेस। कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं पिछली वीडियो में जो कि अपलोड हो चुका है, नहीं तो आज अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। और कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन आपको कह रहा है 8/125 की पावर आपको दे रखी है -2/3। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है हम बात करें तो सबसे पहले ये जो ऋणात्मक पावर है, जो ये ऋणात्मक घात है, इस ऋणात्मक घात को हम धनात्मक घात में बदलेंगे। तो उसके लिए नियम मैंने आपको बता रखा है। हम क्या करते हैं, जो अंश है उसे हर और जो हर है उसे अंश में हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो 8 नीचे आ जाएगा और 125 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। चलिए तो इसे मैं लिख सकता हूँ 125/8 और ये जो पावर आपको -2/3 दिख रही है, ये -2/3 से क्या बन जाएगी, +2/3। तो ये आ गया 2/। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 की, तो 125 हो गया 5 की घात 3। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसकी होल पावर आप देख सकते हैं कितनी लगी हुई है, 2/3। माइनस से प्लस कैसे हो गई घात, क्योंकि अंश और हर को आपस में हमने क्या कर दिया, बदल दिया। फिर बात करते हैं इसके ऊपर भी 3 है, उसके ऊपर भी 3 है। तो मैंने आपको एक नियम बता रखा है कि जब कभी भी संख्याएं भाग में हो और उन पर एक समान घातें हो तो पूरे ब्रैकेट के बाद होल पावर मतलब संपूर्ण घात लगाई जा सकती है। इसे हम लिख सकते हैं 5/2 की घात 3 और ऑलरेडी बाहर क्या है, 2/3। 3 से ये 3 मैंने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली आपको मिला 5/2 की होल पावर क्या है, 2। तो 5 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कितना होता है, 25। और 2 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कितना होता है, 4। तो इसका मतलब फाइनली जो आंसर मिला आपको वो मिला 25/4। आप चाहे तो इसे भी आगे सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन में 25/4 होगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, वापस एक सेकंड में इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाई, और वो बनाई किसके आधार पर, वो बनाई अंश को हर और हर को अंश बनाकर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर। फिर 125 और 8, 5 और 2 की घात 3 होते हैं, वो लिखा गया। दोनों पर एक समान घात थी तो ब्रैकेट के बाहर घात लगाई गई। फिर 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5/2 का स्क्वायर हुआ जो कि 25 बटा कितना हुआ, 4। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, फिर पहले इसे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 125 की पावर आपको कह रहा है 2/3 मल्टीप्लाई 625 की पावर आपको कह रहा है कितना, माइनस का 1/4 इज इक्वल्स टू 5 पावर कितना दे रखा आपको, x। और आपको वैल्यू पूछिए किसकी, यहाँ पर x। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपके सामने, 125 की घात 2/3 मल्टीप्लाई 625 की घात -1/4 इज इक्वल्स टू 5 पावर x। Then we have to find out the value of x। तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं इसे, देखिएगा
इसमें 2 या 3 जितने भी नियम काम में आएंगे वो सभी को हम एक साथ काम में लेंगे। जैसा कि आपको कह रहा है 125 की घात 2/3, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3। तो इस 125 को मैंने लिखा 5 की पावर 3। इस पर बाहर पावर कितनी लगी हुई है 2/3 है, तो आपको पता है x पावर m ब्रैकेट n वाले नियम से m और n का हम क्या कर देंगे, घातों का आपस में गुणा। तो ये 125 है 5 की घात 3 और बाहर है 2/3, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन और ये 3 से 3 कैंसिल भी हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन वापस हमने u का u लगाया। 625 को अगर देखें तो ये क्या लिखा जा सकता है, 625 लिखा जा सकता है आपके 25 का स्क्वायर, और पावर 4 में लिखना है तो इसे लिखा जा सकता है 5 की घात 4। तो इस 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। अब आप देख सकते हैं अंदर आएगा 5 की घात 4, ब्रैकेट है, बाहर घात है, तो अंदर और बाहर वाली घात का आपस में क्या होगा, गुणा। तो इनका मल्टीप्लाई करवा दिया तो अंदर है 5 की घात 4, तो घात कितनी है अंदर 4, और बाहर घात कितनी है 1/4, तो 4 और 1/4 का गुणा कर लेंगे, तो ये 4 और 1/4 का मल्टीप्लिकेशन और ये माइनस का साइन हमने लगाया। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बराबर में तो 5 की पावर x है वो u का योग चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हुआ, इधर 5 की घात कितनी है माइनस की, तो माइनस घात को प्लस में लिखना है, तो इसे हम नीचे लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1/5 बराबर 5 की घात कितनी है x। इस 5 से ये स्क्वायर कटा, मतलब 5 की घात 2 थी तो 5 की घात 1 कट गई, तो कितनी रहेगी 5 की घात 1। तो ये आया 5 की पावर कुछ भी नहीं, तो कितना है बाय डिफॉल्ट 1 इज इक्वल्स टू 5 की पावर कितना x। अब आपको नियम पता है कि अगर दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या होती है एक समान, तो दोनों का आधार कितना है 5, तो घात इधर कितनी है x और इधर कितनी है कुछ भी नहीं है, तो कितनी है 1। तो इसका मतलब जो वैल्यू आपको पूछी गई है x की वो कितनी आएगी 1। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप वर्बली मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर नियम पता हो। यहाँ से यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं की, सिर्फ जो हमारे नियम थे उन्हीं को फॉलो किया है। तो अगर नियम आपको पता है तो बिना लिखे भी आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं इसी को। सबसे पहले 125 था तो उसे 5 की घात 3 लिखा, फिर बाहर 2/3 है घात के तौर पर, अंदर 3 बाहर 2/3, तो इनका गुणा किया तो कितना आया 5 की घात 2। फिर बात करें इसकी 625 है तो 625 को 25 का स्क्वायर कहते हैं हम, लेकिन बाहर 4 है तो इसे 5 की घात 4 भी लिख सकते हैं। तो 625 को लिखा 5 की घात 4, बाहर है 1/4, तो 4 और 1/4 का गुणा हुआ और ये माइनस का चिन्ह लग गया, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल हो गया, 5 की घात -1 आया। अब 5 की घात -1 है इसे प्लस में लिखना है, तो ऊपर की जगह नीचे हर में डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। बराबर में जो चल रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक वैसे ही चल रहा है। ये 5 का स्क्वायर है घात 2 है, तो 5 से इसके स्क्वायर को काटा मतलब 1 घात को काटा, तो 5 की घात 1 बचा, उधर है 5 की घात x, दोनों तरफ आधार समान तो घातें बराबर होगी, इधर कोई घात नहीं है, मतलब कितना 1, x कितना आया 3। चलिए इसे देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा क्या कहता है अगला सवाल हमारा आज का। चलिए इसे सॉल्व करना है, तो हम देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है आपके पास,
और फिर 0.004096। इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको नियम में बता रखा है, आप YouTube पर वीडियो देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा। नियम में मैंने बता रखा है कि जब कभी भी इस रूट को, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो या कोई सा भी रूट, यदि उस रूट को आपको घात में पावर में बदलना है तो आप किस तरीके से बदलते हैं। सबसे पहले अगर आप नंबर देखें तो नंबर लिखा हुआ है 0.004096, ठीक है। अब आप देखेंगे जो इसका क्यूब रूट है और जो स्क्वायर रूट है उसे हम किस में बदल रहे हैं, उसे हम बदल रहे हैं इसकी घात में। तो जो क्यूब रूट है उसको घात में लिखा जा सकता है 1/3, और जो आपका स्क्वायर रूट है उसे घात में लिखा जा सकता है 1/2, ठीक है। ये रूट को हमने पावर में चेंज कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसे सॉल्व करने की। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, तो नंबर हो गया 4096 अपॉन, नीचे क्या लगेंगे, इसमें शून्य लगेंगे। कितने, जितने दशमलव के बाद में अंक है तो कितने अंक देख सकते हैं आप, 6 है, तो इसका मतलब नीचे जीरो भी कितने आ गए, 6। और पावर में अगर हम देखें तो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 और 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कितना, 6। अब 4096 और ये जो नीचे 6 टाइम्स 0 लिखा है इसको घात में देखें तो 4096 जो होता है वो होता है 4 की पावर 6, और ये हो गया 10 पावर 6, और इसकी होल पावर आप देख पा रहे हैं कितनी है, 1/6। अब जैसा कि आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, 4/10 है, उसकी पावर कितनी है, 6, तो दोनों पर सेम पावर है तो इनको होल पावर के तौर पर लगाया जा सकता है। तो इनको मैं लिख सकता हूं 4/10 की होल पावर 6, और ऑलरेडी कितनी पावर है, 1/6, 6 से 6 गया, 4/10 की घात 1 हुआ। घात 1 का मतलब वही संख्या वापस 4/10, और 4/10 का मतलब आप देख पा रहे हैं आंसर होगा कितना, 0.2। फाइनली अगर इसका आंसर देखें तो आपको कितना मिला, 0.2, जो कि आप वर्बली मौखिक रूप से भी देख सकते थे, करना कुछ नहीं था। एक बार वापस रिवीजन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। जो नंबर था उसे यूं का यूं लिखा गया, और जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट था उसे घातों में लिखा गया, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते थे। और फिर इनका आपस में क्या किया गया, गुणा किया गया। तो 1 और ये 3/2 का गुणा 6 आया, दशमलव हटा, नीचे 0 लगे, 4096 4 की पावर 6, और ये नीचे आया 10 की घात 6, इसकी होल पावर 1/6 है। फिर ये बाहर 6 लगाया गया घात के तौर पर, क्योंकि दोनों पर सिमिलर पावर है। फिर घातों का गुणा हुआ, 4/10 मतलब 0.4 इसका आंसर निकला। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.414 है, तो आपको पूछा जा रहा है √8 + 2√32 - 3√128 + 4√50 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए आप सिंपल सा क्वेश्चन है, √2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.414, तो आपको पूछ रहा है √8 + 2√32 - 3√128 + 4√50 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये तो आपको पता चल रहा है वैल्यू √2 की गिवन है, तो इन सभी को √2 में हमें लेकर आना पड़ेगा। तो लेकर आते हैं,
8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर लिख कर करें तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और अगर बिना लिखे देखें सब वर्बली करें तो आसान रहेगा। रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, मतलब जो अंदर 8 है उसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 2। तो रूट में 4 इंटू 2 लिखूंगा तो रूट 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 2, तो ये हो गया 2 रूट 2, इसकी वैल्यू रूट 8। फिर बात करते हैं जो रूट 32 है उसे लिखा जा सकता है 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 लिखोगे तो रूट 16 का मतलब कितना 4, तो 4 बाहर आएगा, 2 और 4 का गुणा होगा कितना 8, और अंदर ये कितना है रूट 2। फिर बात करते हैं 128 की 128 की, तो 128 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 2, तो रूट में 64 है वो बाहर जाएगा तो 8 बनेगा, और 3 बाहर है पहले से, तो 8 और 3 का गुणा कितना 24, और अंदर कितना रूट 2। फिर आप 50 को देख सकते हैं, इस 50 को जो रूट में है तो 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो कितना बनेगा 5, और पहले से मान कितना है 4, तो 5 और 4 का गुणा कितना 20, और साथ में कितना रूट। अब आपका आंसर आ चुका, इजी है तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए 2 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 कितना 10 रूट 2, 10 रूट 2 माइनस 24 रूट 2, तो 10 रूट 2 माइनस 24 रूट 2, तो माइनस का 14 रूट 2, और माइनस 14 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, तो माइनस का 14 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, ये कितना आ गया 6 रूट 2। आप देखें सिंपल सा हमने एडिशन किया है और कुछ नहीं किया। 2 रूट 2 और 8 रूट 2 कितना हो गया 10 रूट 2, उसमें से 24 रूट 2 कम किया तो माइनस का 14 रूट 2, उसमें 20 रूट 2 जोड़ा तो कितना 6 रूट 2। आंसर आ चुका आपका 6 रूट 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी 1.414, सिंपल सा 1.414 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करता है तो कर लेते हैं। 6 का 4 से किया कितना 24, फिर 2 6 का 1 से, फिर 2 कितना 8, फिर 4 से किया 24, फिर वापस कितना है ये 8, तो फाइनली जो आंसर मिला वो मिला आपको 8.484। जैसा कि ये लिखकर किया है इसको वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता था, बहुत बड़ी बात नहीं है। रूट 2 की वैल्यू आपको दे रखी थी, और बाकी जो एक इक्वेशन एक एडिशन आपको एक जोड़ पूछी गई थी उसको आपको रूट 2 में कन्वर्ट करना था, जिसको हमने कन्वर्ट किया और फिर सिंपल सा ऐड किया, तो ये वैल्यू आई और रूट 2 की वैल्यू रखकर 6 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमें आंसर मिला, जो कि आया कितना 8.484। चलिए देख लीजिए इसे, फिर अगले की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने 0.04 की पावर माइनस का 1.5, 0.04 गिवन है, उसकी पावर दे रखी है आपको माइनस की 1.5 को आप कह सकते हैं 1.5, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि ये जो घात दे रखी है माइनस में ऋणात्मक में, उसे हम बदलते हैं किसमें धनात्मक में पॉजिटिव पावर के अंदर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/0.04 की घात 1.5, क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि नियम मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि जब कभी भी आपको ऋणात्मक घात को धनात्मक घात बनाना है तो वो अगर ऊपर है तो उसे नीचे हर में लिख लीजिए, और अगर वो नीचे है तो ऊपर अंश में लिख लीजिए। तो हमने इस ऋणात्मक घात को धनात्मक घात बनाया, अंश में ये लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, इसे नीचे लिख लिया हर में। अब देखिएगा
ये घात कितनी है 1.5। 1.5 का मतलब हम कह सकते हैं 1.5 1 और आधा। तो इसको हम घातों में तोड़ देते हैं। तो 1.5 जो घात है उसे मैंने तोड़ा 1 घात और आधी घात। आधी घात मतलब 1/2। ठीक है, अब यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो दो संख्याएं हैं तो ऊपर क्या आएंगे 2। फिर 004 है मतलब 4 ही है केवल। इस 4 से ये 100 कैंसिल होगा 25। आगे हम देखें तो ऊपर तो क्या आ गया 25 और नीचे हम देख सकते हैं क्या है 0.04 है। उसकी पावर कितनी है 1/2। इसका मतलब उसका क्या है स्क्वायर रूट। तो 0.04 है, पॉइंट हटेगा तो क्या बचेगा केवल 4 बचेगा। नीचे क्या होगा 100। 4/100 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका काम क्या हो रहा है। ये 0.04 है, ये हटा 100 बना, इसकी पावर है अभी भी 1/2। तो 4 और ये 100 है तो इसमें इसको कैंसिल कर दिया 25। अब आप देख सकते हैं 1/25 की घात देख पा रहे हैं 1/2 है। तो 1 की घात 1/2 मतलब आप स्क्वायर रूट की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 25 मतलब 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 5 होता है। तो अगर हम देखें ऊपर कितना है 25 और नीचे आप देखें तो 25 का स्क्वायर रूट लिया आपने कितना हुआ वो 5। तो अपॉन के नीचे अपॉन है, आपको सिंप्लीफिकेशन का नियम पता है, बट्टा के नीचे बट्टा हो तो संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर। 25 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देगा आपको 125। चलिए सिंपल था। जैसा कि मैंने कहा वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, बट शर्त यही है कि आपको नियम पता होने चाहिए। जो सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने के जो नियम है, जो रूल्स है, जो कि पिछले वीडियो में अवेलेबल है आपके पास, वो आपको पता होने चाहिए। तो आप वर्बली मौखिक रूप से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसे एक बार वापस देख लेते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहला काम, जो घात आपकी ऋणात्मक थी उसे हमने धनात्मक बनाया, नेगेटिव से पॉजिटिव पावर में उसे चेंज किया। और वो किसके आधार पर किया वो हम कर सकते हैं। अगर अंश में लिखा है तो उसे हर में लिखकर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें। फिर हमने कुछ नहीं किया, 1.5 है, 1.5 है, जिसकी वैल्यू हम ब्रेक करके तोड़ करके 1 और आधे में लिख सकते हैं। फिर इसका दशमलव हटा, ऊपर 100 बना, 4 से कैंसिल हुआ। फिर 0.04 को सॉल्व किया, 1/5 आया, ऊपर 25 है, 25 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कितना बना 125। तो फाइनली हमारा रिजल्ट पहुंचा इसका कितना 125। चलिए इसे देखिए फिर अगले की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। सोलह की घात 0.16 मल्टीप्लाई, फिर कह रहा है 16, 16 की घात 0.04, फिर आपको कह रहा है 2 की पावर 0.2। चलिए इसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं 16 की घात 0.16 है, 16 की घात 0.04 है, 2 की घात 0.2 है। तो आपको इसको फाइनली इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो आपको निकलना है। तो देखते हैं इसको। 16 है घात 0.6, 16 है घात 0.4, 2 है जिसकी घात 0.2 है। सभी मल्टीप्लिकेशन में हम देख सकते हैं अगर इनके आधार समान होते हैं तो घातों को हम अभी तक जोड़ चुके हैं। तो आधार समान नहीं है लेकिन आधार समान किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 है तो 2 का मल्टीपल है, 16 है तो 2 का ही मल्टीपल है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं आधार 2 में। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ, 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का अगर स्क्वायर है तो 16 को 2 के आधार पर लिखना है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना 4।
इसकी होल पावर कितनी है 0.16। मल्टीप्लिकेशन वापस लगा दिया, ये 16 है, इसे लिखा जा सकता है 2 की घात 4 और उसकी घात कितनी है 0.02। फिर ये 2 ऑलरेडी है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए x पावर m ब्रैकेट n है तो इन दोनों बातों का आपस में गुणा किया जा सकता है m into n जो हमारा नियम था उसके द्वारा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 0.16 का 4 से गुणा, तो 16 का 4 से गुणा करें तो कितना होगा 64। तो ये पॉइंट है तो 0.60। इधर अगर हम देखें 0.04 है तो इसका 0.04 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 0.04 का 4 से मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 16 16, तो ये हो गया 0.16। ये है 2 की पावर 0.2। अब देखिए आधार समान दिख रहा है आपको सभी जगह, तो आधार समान है तो अब हम इन घातों को आपस में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आधार 2 है, इन घातों को जोड़ना है मतलब 0.64, 0.16 और 0.2 को आपस में ऐड करना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखा जाता है। तो इसका मतलब हम 0.64, 0.16 और 0.2 को ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड होगा, किस तरीके से ये जुड़ेगा, इस तरीके से 6 और 4 आपने किया कितना 10, फिर 6 7 8 और 2 कितना 10, फिर ये तो फाइनली कितना है 1.00 मतलब वैल्यू कितनी आई 1। तो आधार है 2, घातें जुड़ी तो हुई 1, तो 2 की घात 1 मतलब आंसर आया कितना आपके पास। तो जो क्वेश्चन था हमारा इसका फाइनली रिजल्ट मिला हमें कितना 2। कैसे किया एक बार वापस समझ लेते। 16 की घात 0.16, 16 की घात 0.04 और 2 की घात 0.2। तो हम देख सकते थे यहाँ पर तो आधार समान है लेकिन ये आधार समान नहीं था, तो हमने इन 16 वाले आधार को 2 के आधार में बदला और वो बदला 2 की घात 4 और 2 की घात 4 में। फिर हमने क्या किया, जो ये घाते हैं x पावर n ब्रैकेट n वाला नियम जो था उसे अप्लाई किया और इन दोनों का आपस में हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन गुणा किया। इनका मल्टीप्लिकेशन ये बना आपके सामने, इनका मल्टीप्लिकेशन ये बना आपके सामने। फिर तीनों के आधार समान थे तो तीनों के आधार लिए और जो इनकी घातें थी उनको ऐड कर लिया, जोड़ दिया। तो इनको जोड़ा तो फाइनली हमें मिला 1.00 मतलब 1, तो 2 की पावर 1 मतलब कितना हुआ ये 2। चलिए देखिए इसे फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ब्रैकेट 3 - 4 छोटा ब्रैकेट 3 - 4 ब्रैकेट क्लोज पावर -1 होल पावर -1 कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं सबसे पहले छोटा वाला जो कोष्टक है, सबसे छोटा जो ब्रैकेट है उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। उसमें क्या दिख रहा है आपको 3 - 4, तो 3 - 4 कितना होता है -1। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3 - 4 मतलब माइनस का उसकी पावर -1 और होल पावर कितनी है -। चलिए अब इसे देखें,
तो आप देख सकते हैं -1 है ब्रैकेट के अंदर, पावर -1 है, तो पावर -1 है मतलब पावर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो आप इसको धनात्मक पॉजिटिव बना सकते हैं। किस तरीके से? इसे नीचे लिखकर, हर में लिखकर, डिनोमिनेटर में लिखकर। इसका मतलब p -4, ये माइनस तो रहेगा ही, केवल घात जो है वो माइनस की प्लस में हो जाएगा। तो 1/1 है तो वापस उल्टा करूंगा तो 1/1 ही होगा, और उसकी पावर जो -1 थी वो क्या हो जाएगी? प्लस की। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने कहा लिख दिया इसको नीचे, तो -1 की जगह घात हो गई +1, तो +1 हुई है मतलब घात 1 हुई है। उस समय आप घात लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घात 1 का मतलब वही संख्या होती है, तो घात 1 लगाई नहीं जाती। इसकी और पावर कितनी है? माइनस, अब देखिए 1/1 1 ही होगा, और वो भी किसका? माइनस का। फिर इस माइनस को बाहर लेकर जाएंगे तो इस माइनस और इस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो गया? प्लस, और ये 4 का 1 से गुणा कितना हो गया? 4, तो ये बन गया 3 + 4 मतलब कितना? 7। ये माइनस का आंसर तो आ चुका हमारा 7 की पावर -1, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमें घात धनात्मक रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, तो 7 की पावर -1 है, तो घात -1 है, इसको प्लस की बनाना है, तो इसको कहाँ लिख दूं? हर में, डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 कौन सा? +1। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, घात जब धनात्मक है और वैल्यू कितनी है उस घात की? 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो +1 घात लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 7 के ऊपर या कोई घात नहीं है, इसलिए हमें पता है कि घात कितनी है? 1। तो जो 7 की पावर -1 था उससे हमने फाइनली 1/7 लिख लिया, तो आंसर आ गया इस पूरे का कितना? 1/7। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं इसी को। चलिए एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इसी को। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना आपको, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3 - 4 मतलब कितना हुआ? -1, फिर उसकी पावर कितनी है? -1, तो उस पावर -1 को हमने प्लस की बनाया, तो इस -1 को माइनस तो एज इट इज रह गया, जो 1 है पावर -1 में उसे नीचे लिखा, तो घात क्या बन गई? प्लस की 1, और +1 जब घात होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, क्योंकि अब छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, बड़े वाले ब्रैकेट के बारे में बात करेंगे। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 4 का 1 से गुणा 4, 3 और 4 कितना? 7, उसकी घात कितनी है? -1। वापस इस माइनस घात को प्लस घात में बदलना है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसको अपॉन में, तो 1/, क्या लिख लिया हमने? 7। चलिए इसे देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन अगला कह रहा है आपको 6.25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1.44 की पावर 1/2 प्लस कितना कह रहा है? ये 1 अपॉन 0.027 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 81 की पावर 1/3। इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊपर जो लिखा हुआ उसके बारे में। 6.25 है, तो इसका पॉइंट हटाकर अगर हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा? 625। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बन जाएगा? 100। उसकी पावर कितनी है? ये 1/, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है,
फिर ये 1.44 है, बिना पॉइंट के लिखूं तो क्या लिखा जाएगा 144, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बनेगा 100, उसकी पावर कितनी है 1/2 और ये +1 एज इट इज यहाँ पर आ गया। इसका पॉइंट हटाकर लिखते हैं तो 0.027 है, तो 0.027 में पॉइंट हटेगा तो 27 और नीचे 0 कितने 3 है, तो ये 3 0 हमने लगा लिए क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद में 3 अंक थे इसलिए 3 0। इसकी पावर कितनी है 1/3 मल्टीप्लाई 81 है, उसकी पावर 1/4 है, 81 9 का स्क्वायर होता है, अगर घात 4 का लिखना है इसे तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, तो 81 को हमने लिख लिया 3 की घात 4 और बाहर घात कितनी है 1/4। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर इजीली आ चुका है 625, उसका 1/2 मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है 25, 100 का घात 1/2 है तो 100 का 1/2 घात मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 25/10 आया इसका आंसर, और 25/10 का मतलब 2.5 मल्टीप्लाई 144 का स्क्वायर रूट होता है कितना 12, मतलब घात 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, 144 की घात 1/2 मतलब 12 और नीचे 100 की घात 1/2 मतलब 10, तो 12/10 मतलब कितना 1.2 प्लस का क्या चल रहा है ये 27 है, 27 को घात 3 में लिखना है तो 3 की घात 3 जो होता है वो 27 होता है, और ये कितना 1000, तो 1000 आप देख पा रहे हैं उसकी घात 1/3, घात 1/3 का मतलब क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10, तो 3/10 मतलब 0.2 मल्टीप्लाई 3 की घात 4, उसकी घात 1/4 है, तो x की घात m ब्रैकेट n है, तो इन दोनों बातों का गुणा होगा तो 4 और 1/4 का गुणा कितना हुआ 1, तो ये हुआ 3 की घात 1 मतलब कितना 3। चलिए अब आप इजीली आगे कर सकते हैं 2.5 और 1.2 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप 25 और 12 का गुणा कीजिए, तो 25 और 12 का आप गुणा देख सकते हैं कि 25 और 12 का गुणा मतलब 25 का 10 से कितना 250 में 2 बार और लेना मतलब 300, तो 25 और 12 का गुणा हो गया 300 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 300 में पॉइंट के बाद 2 अंक मतलब 3.00, तो ये फाइनली कितना बना 3 और प्लस में कितना है 1। नीचे की बात करें तो 3 और 3 का गुणा होता है कितना 9, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट 9 इसका मल्टीप्लाई, फिर 3 और ये कितना 4, ये कितना 0.9, तो पॉइंट हटेगा नीचे से तो ऊपर 0 बन जाएगा, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40/9। ठीक है, सिंपल था। कैसे हुआ एक बार वापस देख लेते हैं क्या किया हमने, देखिएगा 625 6.25 है, इसको 625 के फॉर्म में लिखा, पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा, तो 625/100 उसकी घात 1/2, तो घात 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जिसे हम कहते हैं वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता है 25, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 25/10 बना 2.5। फिर आगे चले, इसका दशमलव हटाया तो नीचे 100 लगा तो 144/100 हुआ, 144/100 की घात कितनी है 1/2, तो इसका मतलब 144/100 की घात 1/2 है, तो आप 144 और 100 का 1/2 करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, 144 का होता है 12, 100 का होता है 10, 12/10 होता है 1.2 +1 ऐसे के ऐसे वापस लिख दिया गया। फिर 27, ये पॉइंट हटा तो 27 बना और नीचे 3 0 लगे, तो फिर 27/1000 लिखा हुआ उसकी घात है 1/3, तो 1/3 तो 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट मतलब घनमूल, तो 27 का घनमूल हुआ 3 और 1000 का घनमूल हुआ 10, तो 3/10 का मतलब 0.3 ये यहाँ पर बना। मल्टीप्लाई 81 है, तो 81 को हम लिख सकते हैं, वैसे तो 9 का स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर अगर देखूं तो घात 1/4 चल रही है, तो 1/4 चल रही है, तो इस 81 को घात 4 में हम लिखें तो 3 की घात 4 लिखा जाएगा, तो 3 की घात 4 लिखा, बाहर 1/4 है तो घातों का गुणा हुआ, 4 और 1/4 का गुणा देगा 1, तो ये हुआ 3 की घात 3। 0.3 और 3 का गुणा 0.9,
2.5 और 1.2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आया 3.00 मतलब कितना 3 प्लस 1 था तो 3 और 1 4 फिर पॉइंट हटा नीचे से तो ऊपर 0 लगा तो आंसर आया 40/9। चलिए इसे देखिए फिर अगले की बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आज का। दो सौ छप्पन की याद ये कह रहा है 0.16 मल्टीप्लाई 4 की पावर ये कह रहा है 0.36। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो निकाल ले। देखिएगा 256 की घात 0.16 है और 4 की घात 0.36। तो इस 256 को 4 के आधार पर लिखा जा सकता है। तो 256 का मतलब होता है 16 का स्क्वायर। अगर आप 16 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपको 256 देगा, लेकिन हमें तो 4 के आधार पर लिखना है तो 16 को 4 के आधार पर लिखा जा सकता है जो कि होता है क्या 4 का स्क्वायर। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी है 2 तो 2 × 2 ये बन गया 256। तो कुल मिलाकर 4 की घात 4 अगर कहें तो वो 256 के बराबर होती है। क्यों बदल रहे हैं इसको आधार 4 में, क्योंकि ये इधर क्या है 4। तो 256 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 4 और इसकी होल पावर बाहर पड़ी है 0.16। ये कितना हो गया 4 की पावर 0.36। चलिए अब आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। ये घात बाहर वाली घात से गुणा होगी तो इस वाली घात को 4 बाहर वाली घात 0.16 से गुणा किया तो 16 का 4 से कितना हुआ 64.60 और ये 4 की पावर 0.36 मतलब 0.36। अब आप देख सकते हैं आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो आधार समान है तो घातों को जोड़ा 0.64 और 0.36 को ऐड किया तो ये बना कितना 100 और पॉइंट में लिखा जाएगा तो 1.00 तो मतलब कितना। तो फाइनली इसका आंसर आया 4 पावर 1 जो कि हो गया कितना सिंपल था। वापस देख लेते हैं 256 की घात ये कह रहा है 0.16 और 4 की घात ये कह रहा है 0.36। तो सबसे पहले तो 256 को हम 4 के आधार पे लेकर आए तो 256 को 4 के आधार पे लेकर आना तो 256 होता है 4 की घात 4। फिर इन दोनों घातों का गुणा हुआ तो 0.64 बना, ये 0.36 यूं का यूं लिखा गया। फिर आधार समान हुआ तो घातें जुड़ी तो 0.64 और 0.36 का एडिशन आया 1.00 जिसका मतलब है 1 और 4 पावर 1 मतलब कितना 4। चलिए देखिए इसे फिर आगे की बात करें। क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिए -1/2
स्क्वायर फिर ब्रैकेट -2 अगेन ब्रैकेट फिर है माइनस का 1। इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है क्या? चलो कैसे होगा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं -1 -2 और ये भी तीनों की तीनों क्या है? घाते हैं और संख्या क्या है? -1/2। तो ये -1/2 नंबर है, उसे तो हमने यू का यूं लिख दिया। अब आपको पता है इन सभी घातों का आपस में गुणा होगा कौन से नियम से? x पावर m ब्रैकेट n वाले नियम से m और n का हम क्या करते हैं? गुणा। तो 2 -2 और -1 का गुणा करना है, तो 2 और -2 का गुणा -4, फिर -4 का -1 से गुणा, तो 4 का 1 से 4 और माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस। तो कुल मिलाकर 2 -2 और -1 इनका गुणा आ गया कितना? 4। अब क्या है आपके सामने? -1/2 की पावर कितनी है? 4। अब देखिएगा 1 की पावर 4 का मतलब 1 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और माइनस की पावर 4 है, तो माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर सम संख्या होती है तो वह माइनस प्लस में बदल जाता है, और यही अगर माइनस की घात कोई विषम संख्या ऑड नंबर होता है तो वो माइनस ही वापस लिखा जाता है। तो आप माइनस की घात देख सकते हैं, सम संख्या है 4 है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये माइनस किसमें बदल गया? प्लस। तो फाइनली इसका रिजल्ट आ गया कितना? 1/16। सिंपल था। घातें थी 2 -2 और -1 और नंबर था माइनस का 1/2। तो जो घातें थी उनका गुणा करवाया गया m और n के हिसाब से। तो 2 -2 और -1 का गुणा हुआ, तो 2 × 2 4 माइनस का, फिर -4 -1 का गुणा प्लस का 4। फिर जो नंबर था अंदर उसकी घात 4 है, 1 की घात 4, 1 2 की घात 4 16 और माइनस की घात 4 2 4। सम नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये माइनस बदल गया इसमें प्लस। चलिए इसे देखिए फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आज का देखिएगा। इसे सॉल्व करना है। देखने में ऐसा लगता है बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत आसान सवाल है। शर्त यह है कि आपको स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्ग, घन, स्क्वायर, क्यूब याद करके रखिए। 30-40 तक बहुत काम आते हैं। इसे सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट है। अभी तो 3 बार है, ऐसा कई बार आ सकता है, जो कि अगला क्वेश्चन हम अभी लेंगे। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट इस तरह से हो, तो जो सबसे लास्ट वाला स्क्वायर रूट है वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ 81 से। तो केवल और केवल इसकी बात करें तो रूट ऑफ 81 जो कि आपको पता है किसकी वैल्यू होती है? 9। अगर आप 81 का वर्गमूल लेते हैं जो कि 9 आएगा, तो केवल और केवल इसको सॉल्व किया तो केवल इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 9। तो 9 आई है, तो रूट ऑफ 9 यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया और रूट ऑफ 81 हुआ कितना? 9। चलिए अगला स्टेप, जब स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट 3 या 4 या कितनी बार भी हो, तो लास्ट वाले स्क्वायर रूट से सरल करना शुरू करेंगे। रूट ऑफ 81 9 हुआ, बाकी यूं का यूं लिखा गया। अब जो पीछे वाला स्क्वायर रूट है इसे सॉल्व करते हैं, तो 9 × 9 ये वापस 81 हुआ, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना देगा? अगेन 9 देगा, तो ये आया कितना? 9। अब प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, 40 और 9 को ऐड किया तो 40 और 9 होगा आपके 49, और रूट ऑफ 49 होता है कितना? 7।
आप देख सकते हैं ये वर्बली मौखिक रूप से भी होने वाला सवाल था, बस लिखकर इसलिए बताया ताकि आपको करने का तरीका पता चले। रूट ऑफ 81 9, फिर 9 मल्टीप्लाई 9 अगेन 81, उसने भी 9 दिया, फिर 40 और 9 को जोड़ा 49, जिसने आपको 7 दिया। चलिए कीजिए इसे, देखिए इसे, फिर अगले की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिएगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। इसे सॉल्व करना हमें, तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछला एग्जांपल बताया, उसमें केवल 3 बार स्क्वायर रूट था और यहाँ पर कितनी बार है, 5 बार। तो तरीका वही है जो हमने समझा है। जब कभी भी स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट हो तो आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाले स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा किस तरह से इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले के बारे में, मतलब इसके बारे में। वैसे तो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जो कि आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे होगा बिना पेन चलाए? रूट ऑफ 225 का मान अगर आपको याद है तो कितना होता है, ये 15। फिर आप 154 में क्या ऐड करेंगे, 15। तो 154 में 15 ऐड होगा जो कि होगा 169। तो 169 हुआ, तो रूट ऑफ 169 करेंगे जो कि होता है आपके कितना, 13। फिर आप 108 में कितना ऐड करेंगे, 13। तो 108 में अगर आप 13 ऐड करेंगे तो वो बनेगा कितना, 121। फिर 121 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो होता है 11। फिर 25 में आप 11 ऐड करेंगे तो बनेगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होता है 6। फिर 10 में 6 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 16, और रूट 16 करेंगे तो आंसर फाइनली इसका आएगा कितना, 4। आप देख सकते हैं बिना लिखे भी हमने इसको कर लिया, और लिखकर करें तो किस तरीके से होगा अभी बात करते हैं। बस लिखेंगे वही जो हमने बोला है। तो पीछे से करना स्टार्ट किया, स्क्वायर रूट को सरल। तो सबसे पहला स्क्वायर रूट मिला आपको 225, जिसका रिजल्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और रिजल्ट होता है 225 स्क्वायर रूट में होने पर कितना, 15। तो 154 में 15 हमने क्या कर लिया, जोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं केवल और केवल इस वाले स्क्वायर रूट की सबसे लास्ट वाले स्क्वायर रूट। तो 154 और 15 को अगर आप ऐड करेंगे तो अभी मैंने आपको कहा आपको मिलेगा कितना, 169, और रूट ऑफ 169 आपको देगा कितना, 13। तो 13 देगा। वापस इसको लिखा, अगर वैसे लिखकर करने की जरूरत है नहीं, और फिर भी आप करना चाहें तो इस तरह से लिखकर कर सकते। 108 ये हुआ कितना, 169, जो भी हुआ कितना, 13। तो 108 में आप क्या जुड़ेगा, 13। अब बात करेंगे इसकी। तो अगर 108 प्लस 13 की बात करें तो ये होता है 121। फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा जो कि कितना होगा, 11। तो इसका मतलब इसको और इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो 25 प्लस 11 करेंगे जो कि बनता है कितना, 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है कितना, 6। तो अब इसे और लिखा जा सकता है इस तरह से। 10 और 6 को आप ऐड करेंगे तो 16, और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4। तो फाइनली जो इस पूरे की पूरी कैलकुलेशन को हम देखें तो इसका आंसर पहुंचा कहां पर, 4। जो कि वर्बली भी हो सकता था, मौखिक रूप से भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ से स्टार्ट करते, जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट दे रखा हो तो लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते 15 आता, ये जुड़ता 169 होता, वो होता 13,
108 का 13 जुड़ता 121, जिसका वर्गमूल होता 11, 25 का 11 जुड़ता 36, जिसका वर्गमूल होता 6, 10 में 6 जुड़ता 16 और उसका वर्गमूल होता 4। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं इस पर 4। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि घातांक और करने के थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनके नियम बताए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन आप सॉल्व करें या इस वीडियो को आप देखें, तो उससे पहले जो हमारा पिछला वीडियो है उसे जरूर देखिएगा। अदरवाइज आपको नियम जो इसमें काम में लिए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम वो नियम पता नहीं होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।